आज की ये वीडियो है उन सभी डिजिटल मार्केटर्स के लिए जो AI यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी मिस्टेक्स की जो कि शायद आपने भी अप्लाई की होंगी while using AI for digital marketing. So guys, I hope you are enjoying the video. लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें WS Cube Tech का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच। इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल एंड एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग विद अ वैलिड सर्टिफिकेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, उसी के साथ डाउट सेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यस, दैट्स ट्रू कि AI के आने के बाद, चाहे मैं ChatGPT की बात करूं या मैं किसी और AI टूल की बात करूं, अब चाहे उसको आप कंटेंट राइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लॉग के पोस्टिंग के लिए कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च के लिए कर रहे हैं, AI ने डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग में एक असिस्टेंस की तरह काम किया है। काफ़ी चीज़ें जो थी जिनमें पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जैसे प्रूफ रीडिंग में, जैसे पैराफ्रेजिंग में अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो उस काम को आसान डेफिनेटली AI ने किया है। बट एक फ्रेज जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ फॉर AI कि नकल में भी अकल चाहिए होती है। ये बहुत ही बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तब हमें बोला जाता था कि अगर आपको नकल भी करनी है ना, इवन इफ यू हैव टू कॉपी समथिंग, उसमें भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई चीज कॉपी कर ली तो इजीली आप फंस सकते हो। तो सेम चीज, सेम थिंग गोज फॉर AI बिकॉज यू आर यूजिंग एन ऑटोमेशन। ठीक है, आप एक ऑटोमेशन यूज कर रहे हो, एक मशीन यूज कर रहे हो। अब मशीन का काम और ह्यूमन का काम ऑफ कोर्स क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। देखो, एक जो मशीन होती है ना, वो मशीन एक फिक्स पैटर्न के अंदर, जिसको हम कहते हैं एक फिक्स फॉर्मूले के अंदर, फिक्स स्टेप्स के अंदर, फिक्स पैटर्न के अंदर आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, जैसे उसने रिजल्ट आपको दिए हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस करके वही सेम रिजल्ट उसी सेम पैटर्न में वो किसी दूसरे पर्सन को देगी। ठीक है, ह्यूमन जो है वो हर चीज में अलग सोचेगा। ह्यूमन जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ऐड करेगा, जो उसने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से चीजें सीखी हैं वो वहां पर ऐड करेगा, जो कि आपको मशीन नहीं दे पाएगी। और कहा जाता है ना कि हर चीजें किताबों में नहीं लिखी होती, तो वैसे ही हर चीजें इंटरनेट पर नहीं है। कुछ ऐसी चीजें स्पेशली जो पर्सनल टच है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको इंटरनेट पर नहीं मिल पाएगा, यानी AI भी उसको नहीं जनरेट कर पाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हम बात करेंगे जो कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए AI यूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली चीज, हम SEO के एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च, उससे शुरू करते हैं। अगर आप कीवर्ड रिसर्च के लिए AI यूज करते हो तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यस, यू कैन यूज इट फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च का, कि हमारा जैसे मान लो एक कीवर्ड है इंटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी लेट्स से हमारा कीवर्ड है, तो अब आपको इस कीवर्ड से रिलेटेड लेट्स से कुछ सिनोनिम्स निकालने हैं या कुछ और कह सकते हो LSI कीवर्ड्स निकालने हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। बट आप कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज देखो, जब भी हम कीवर्ड रिसर्च पढ़ते हैं, समझते हैं, हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपके कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए, अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए। उसके अलावा आपको इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, यानी आपके कीवर्ड अगर बिजनेस वेबसाइट है तो कमर्शियल या ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स ही आप यूज करें। तो ये सारी चीजें आपको AI नहीं बता पाएगा। AI पहली चीज तो, जैसे अगर मैं ChatGPT की बात करूं तो जैसे आपको पता ही है कि 2021 तक का ही उसके पास स्टैट्स है, मतलब डेटा है। तो वैसे भी वो एवरेज मंथली सर्चेस, करंट डेटा, ट्रेंड एनालिसिस वो कीवर्ड्स का नहीं कर पाएगा। तो आप मुझे बताइए, आज अगर मान लो वो आपको 100 कीवर्ड्स भी दे देता है, तो उनमें से आप चूज कैसे करोगे कि इनमें से बेस्ट कीवर्ड्स कौन से हैं? कैसे आप उनके कंपटीशन का एनालिसिस करोगे? कैसे आप जो है उसके वॉल्यूम का एनालिसिस करोगे, ट्रेंड का एनालिसिस करोगे, इंटेंट का एनालिसिस करोगे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
वो सारी चीजें आपको एआई नहीं बता पाएगा। सो कीवर्ड रिसर्च करते टाइम आपको मेक श्योर करना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, कीवर्ड आइडियाज के लिए, कीवर्ड फिल्टर आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट इवेंचुअली यू हैव टू गो टू ईदर गूगल कीवर्ड प्लानर, सेमरश, AHIRF, इन कीवर्ड्स टूल पर आपको जाना पड़ेगा और वॉल्यूम निकालकर, कंपटीशन निकालकर और फिर इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा और उसी के बाद आप कीवर्ड चूज कर पाओगे जो आपको टारगेट करने हैं अपनी वेबसाइट पर। तो सबसे पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा करते हैं वो ये है, एग्जैक्टली एआई ने जो हमें कंटेंट दिया है उसी को ही उठा के हमने यूज कर लिया। जैसे मान लो एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पे बैकलिंक्स का, ठीक है। जैसे एसईओ के अंदर ही हम बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है। अब बैकलिंक बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी बैकलिंक क्या होता है? वो क्वालिटी बैकलिंक होता है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हो, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, चैट जीपीटी का कंटेंट उठाया, एज इट इज कोई ब्लॉग निकाला और उसको क्या कर दिया, यूज कर लिया अपने बैकलिंक्स बनाने के लिए, तो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो, आप वही चीजें जो पैराफ्रेजिंग जो गूगल ने मना कर रखी है, क्योंकि एआई इवेंचुअली आपको पैराफ्रेज करके ही चीजें दे रहा है जो ऑलरेडी वेब पर पड़ी है। उसी के साथ में गूगल ने जो बोला है प्लेजराइज कंटेंट, तो वही सेम चीज आप यूज कर रहे हो। और जो आपको कंटेंट मिल रहा है, जैसे मान लो अगर मैं एक टॉपिक लिख रही हूँ, हाउ टू क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट, अगर मान लो ये मेरा ब्लॉग है और भी कई लोग जो ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं और वो भी एआई यूज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट ही जा रहा है। तो ऐसे केस में एग्जैक्ट सेम कंटेंट उठा के आपको बैकलिंक्स नहीं क्रिएट करने या फिर उस कंटेंट को यूज नहीं करना है। अब आप क्या कर सकते हैं उसमें, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके एआई पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा अगेन मैं यही टॉपिक ले लेती हूँ कि हाउ टू क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपने पॉइंटर्स निकाल लिए, जो आपने एआई ने आपको पॉइंटर्स दिए वो पॉइंटर्स आपने निकाल लिए, फिर आपने एक एक पॉइंट लेकर गए, जैसे कि जो जो एआई ने यहाँ पर कंटेंट बताया आपको, जो जो पॉइंट्स बताएं, एक एक पॉइंट को आपने लिया है और उसको आपने थोड़ा सा कुछ पर्सनल टच डाल के, कुछ एग्जाम्पल्स लगा के, कुछ आप अपनी रियल जो आप वेबसाइट पर काम कर रहे हो उसकी इमेजेस आप लगाकर, जैसे मान लो अगर कहीं एंकर टेक्स्ट की बात हो रही है तो एंकर टेक्स्ट में जैसे कीवर्ड डालना है तो आप उसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल उस आर्टिकल में वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि चैट जीपीटी ने मेरे को कोई भी कंटेंट दे दिया, कॉपी किया, एज इट इज पेस्ट किया और बैकलिंक बना दिया। नो, सबसे पहले उसको वर्ड में निकालो, वर्ड में निकालने के बाद पॉइंटर्स को फिनिशिंग दो, फिर उन पॉइंटर्स के अंदर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल डालो, कुछ ऐसी चीजें डालो जिससे पता चले कि ये जो कंटेंट है ये ह्यूमन रिटन है, इस कंटेंट में जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो शो हो रहा है। तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हो, मतलब थोड़ी सी ना प्लानिंग कर सकते हो। उसी के साथ में सोशल मीडिया का जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या सोशल मीडिया के लिए जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो भी एक गलती करते हैं, वो है हैशटैग रिसर्च। अब आप मुझे बताइए कि हैशटैग का कॉन्सेप्ट क्या है। हैशटैग का मतलब होता है कुछ ऐसे टैग्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस जो कि कुछ पॉपुलर चल रहे हैं, मतलब जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, उन हैशटैग्स को क्या करना, यूज करना अपने पोस्ट में, सो दैट जो भी उनको फॉलो कर रहे हैं या जो भी उस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं उन तक वो पर्टिकुलर पोस्ट पहुंचे। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आप ये चीज एआई पे छोड़ दोगे, हैशटैग रिसर्च के लिए अगर आप एआई को यूज करोगे तो क्या होगा, क्या एआई आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग रियल टाइम का डेटा दे पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एआई भी क्या कर रहा है, जो प्रीवियस डेटा है, जो पास्ट डेटा है वेब का, उसी को यूज कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप हैशटैग रिसर्च के लिए एआई को यूज कर रहे हो तो यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। हैशटैग्स यूज करने के लिए आपको या तो जिस प्लेटफॉर्म के लिए हैशटैग निकाल रहे हो उसी को यूज करो, या फिर कई सारे आपको ऐसे जनरेटर भी मिल जाएंगे जो कि आपको रियल टाइम के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड जैसा चल रहा है जिस हैशटैग का, जितने उसके फॉलोअर्स हैं, जितने पोस्ट उसके ऊपर हैं, उसी अकॉर्डिंग जो है आप हैशटैग्स यूज कीजिए। उसी के साथ ही अगर आप एसईओ कर रहे हो, अपनी वेबसाइट के लिए कुछ एंटाइजिंग मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, तो उसके लिए एआई ने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर यही मिस्टेक हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जब भी हम मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है जो कि पिक्सल्स के अंदर होती है। अगर आपको याद हो तो 580 पिक्सल के अंदर हमारा मेटा टाइटल लिखा जाता है और 920 पिक्सल्स के अंदर हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। लेकिन आप अभी ट्राई कीजिएगा, अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो चैट जीपीटी पर अगर आप मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन मांगेंगे चैट जीपीटी से तो वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेगा और बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगा, बट डेफिनेटली उसकी लेंथ जो मैंने अभी आपको लेंथ बताई है उससे डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप मेटा टाइटल,
मेटा डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं या किसी एआई टूल से लिखवा रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ जो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते टाइम हम ध्यान रखते हैं, एक तो पिक्सल लिमिट, और दूसरी चीज़ उसके अंदर जो हमने टारगेट कीवर्ड लिए हैं उनका यूज़ करना। तो ये दो चीज़ें आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है व्हेनेवर यू आर राइटिंग मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन यूजिंग चैट जीपीटी। उसी के साथ ही नेक्स्ट मिस्टेक जो आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक है, जैसे हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, अब वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना, तो पहले क्या होता था, कंटेंट राइटर्स होते थे और जो हमारी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, वी आर यूजिंग चैट जीपीटी फॉर दैट। बट गूगल की कई सारी अपडेट्स में गूगल ने क्लियरली बोला हुआ है कि वी वांट ह्यूमन रिटन कंटेंट, एआई रिटन कंटेंट नहीं चलेगा। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पर एआई रिटन कंटेंट है, आपके ब्लॉग्स में एआई रिटन कंटेंट है, आपके पेजेस पर एआई रिटन कंटेंट है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करने की बजाय डी रैंक कर देगा। और गूगल की कई सारी अपडेट्स रोल आउट हो रही हैं जो कि इस चीज़ पर ट्रिगर हो रही हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एटलीस्ट, चलो ठीक है, बैकलिंक्स छोड़ो, एसईओ छोड़ो, डिजिटल मार्केटिंग छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है, क्योंकि आपकी वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी है और कहते हैं ना प्रॉपर्टी एक बार ही बनती है, तो उस वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट ऐड कर रहे हो वो किसी एक्सपर्ट से लिखवाओ या फिर आप खुद लिखिए जो कि गूगल की पॉलिसीज के फेवर में हो। सो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली डिजिटल मार्केटर्स करते हैं जो भी एआई यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे और जैसा मैंने बोला नकल में भी अकल लगाओगे, तो ये जो एआई है ये आपके लिए एक हेल्पफुल, एक असिस्टेंस की तरह काम करेगा। बस एक चीज़ याद रखना, कभी भी कुछ ऐसा काम मत करना जो आपको लगता है कि यार ये तो कोई भी एआई यूज़ करके अप्लाई कर लेगा। हमेशा उसमें अपना पर्सनल टच दो, पर्सनल एक्सपीरियंस दो, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हो, चाहे आप डीएम की कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज इट इन दिस वीडियो। इसी तरह की और वीडियोज़ या किसी और टॉपिक पर या किसी और कोर्स पर आप वीडियो चाहते हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।